Hi students, today we are going to see Ray Optics lecture 6. Okay, in this lecture we are going to study lenses part 1. See some definitions related to lenses. What are lenses? A transparent material bounded by two surfaces out of which at least one surface is spherical is called as lens. ओके क्या कहा कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो दो सरफेस से बाउंडेड है और वो दो सरफेस में से कम एक सरफेस स्पेरिकल होना, तो ऐसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल को हम लेंस कहेंगे. ओके, नाउ लेंस इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीयर. ऐसा अगर हम कंसिडर करें, स्पीयर का पार्ट है लेंस. ओके, सी दिस वन इज अ लेंस. यहाँ दूसरा स्पीयर है, दोनों का कॉमन पोर्शन, मतलब ये लेंस है. ओके, तो ये जो है सी, इसे कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, it is the center of a sphere of which the lens is a part. लेंस जिस स्पीयर का पार्ट है उस स्पीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे. ओके, नाउ दिस इज पॉइंट ओ. ओके, ये पॉइंट, ये लेंस का ज्योमेट्रिक सेंटर होना ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं. ओके, असिमेट्रिक लेंस है तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर और ये ओ पॉइंट अलग है. इस पॉइंट ओ को हम ऑप्टिक सेंटर कहेंगे. द इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ लेंस थ्रू विच द लाइट पासिस विदाउट डेविएशन इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. तो ऑप्टिकल सेंटर किसे कहेंगे? तो लेंस के अंदर एक पॉइंट ऐसा रहता. ओके, अगर सिमेट्रिक लेंस है तो वो ज्योमेट्रिक सेंटर के पास रहेगा, असिमेट्रिक है तो आजू बाजू कहीं भी रह सकता. तो इस पॉइंट में से जब लाइट जाएगा तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, विदाउट डेविएशन वो स्ट्रेट चला जाएगा. ओके, तो ऐसा जो पॉइंट है लेंस के अंदर का, उसे हम ऑप्टिक सेंटर कहेंगे. अब जितने भी डिस्टेंसेस हम लेंस में मेजर करेंगे वो ऑप्टिक सेंटर से मेजर करेंगे, पैरेलल टू एक्सिस. जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जैसे हमने मिरर में पोल के पास से डिस्टेंस मेजर किया था, तो लेंस में हम इस ऑप्टिक सेंटर से डिस्टेंस मेजर करने वाले हैं. ओके, नाउ अ लाइन पासिंग थ्रू अ ऑप्टिक सेंटर and center of curvature of a lens is called as principal axis. ऑप्टिक सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो लाइन पास होती है उसे कहेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, सी दिस इज द रेडियस ऑफ अ स्पीयर ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट. लेंस जिस स्पीयर का पार्ट है उस स्पीयर के रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ लेंसेस देखेंगे, लेंस के अलग अलग टाइप. तो लेंस के मेन दो टाइप्स है. एक है कॉन्वेक्स लेंस और उसे हम कॉन्वर्जिंग लेंस भी कहेंगे. आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज नज़दीक आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट होते हैं, इसलिए इसे हम कॉन्वर्जिंग लेंस कहेंगे. ओके, और दूसरा है कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस. तो इस लेंस में से जब पैरेलल रेज जाएंगे वो डाइवर्ज होते हैं, इसलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस भी हम कहेंगे. ओके, अब ये जो कॉन्वेक्स और कॉन्वर्जिंग लेंस है, इसके फिर से 3 टाइप्स है. ओके, पहला बाइकॉन्वेक्स
लेंस, ये दोनों साइड से जो सरफेस है, दोनों बाउंड्रीज कॉन्वेक्स है, उसकी एक साइड से हम लाइट इंसिडेंट करेंगे, तो ये बाई कॉन्वेक्स लेंस हुआ। ओके। दूसरा प्लेनो कॉन्वेक्स, जिस पे हम लाइट इंसिडेंट करेंगे वो सरफेस कॉन्वेक्स है, यहाँ लाइट इंसिडेंट करेंगे तो ये सरफेस कॉन्वेक्स है, इसलिए ये कॉन्वेक्स लेंस है। लेकिन इसका दूसरा सरफेस अगर प्लेन है तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स होगा, दूसरा सरफेस अगर कॉन्केव है तो ये कॉन्केव कॉन्वेक्स होगा। ओके। तो ऐसे ही 3 टाइप हमें कॉन्केव लेंस के भी मिलते, बाई कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव और कॉन्केव कॉन्वेक्सो कॉन्केव। ओके। जिस पे लाइट गिरेगा वो कॉन्केव सरफेस है, इसलिए ये तीनों कॉन्केव लेंस है। और बैक साइड जो है, यहाँ दोनों साइड को कॉन्केव है इसलिए बाई कॉन्केव, यहाँ पीछे की साइड प्लेन है इसलिए प्लेनो कॉन्केव, यहाँ पीछे की साइड कॉन्वेक्स है इसलिए कॉन्वेक्सो कॉन्केव। ओके। तो ऐसे टाइप्स है लेंस के। अब व्हाट इज फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस? लेंस है, उसका ऑप्टिक सेंटर है, इस पे अगर पैरेलल रेज इंसिडेंट हुए, ओके, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट के पास इंटरसेक्ट होते हैं, यहाँ एक्चुअल इंटरसेक्शन है। ओके। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस, ओके, ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। द पैरेलल रेज on the principal axis after refraction meets each other at a point on a principal axis. This point is called as focus of a convex lens. अब ये focus real focus है। Okay. अब the distance between this optic center O and the focus, ये दोनों के बीच का जो distance है, उस डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहेंगे। ओके। तो ओ से राइट साइड को ये फोकस है, तो फोकल लेंथ हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस देखा है, तो राइट साइड के जो लेंथ्स है वो हम पॉजिटिव कंसीडर करते, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस जो है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। ओके। फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस, ये कॉन्केव लेंस है, इसका ऑप्टिक सेंटर है, इसमें से जाने वाली प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसको जब रेज पैरेलल इंसिडेंट होंगे तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज होते हैं। ओके। तो ये डाइवर्ज होंगे मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर हम राइट साइड से देखेंगे तो ये सब रेज पीछे एक्सटेंड होके एफ के पास इंटरसेक्ट होते हैं, ऐसा फील आता है। या फिर हम जब राइट साइड से देखेंगे तो इस पॉइंट के पास से रेज आ रहे, ऐसा फील आता है। ये जो पॉइंट है यहाँ एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है, तो ये वर्चुअल फोकस होगा। ओके। और ये ओ जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड को है, तो फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होगी। पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर refraction appears to meets each other at a point on a principal axis. This point is called as focus of a concave lens. Okay. अब इसकी जो फोकल लेंथ है कॉन्केव की वो नेगेटिव होगी, क्योंकि ये ऑप्टिक सेंटर से लेफ्ट को फोकस है, तो डिस्टेंस ऑप्टिक सेंटर से मेजर करेंगे टू द लेफ्ट, तो ये फोकल लेंथ उसकी नेगेटिव होगी। ये वर्चुअल फोकस है, रियल फोकस नहीं। ओके। नाउ फोकल लेंथ ऑफ डिफरेंट लेंसेस, अलग अलग लेंस के फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? अभी लेंस के हमने टाइप्स देखे। ओके। तो उसमें फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या फार्मूला है? तो ये जो फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 इन ब्रैकेट 1/r1 -1/r2। यहाँ f मतलब फोकल लेंथ है, म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ अ लेंस है, और R1 R2 जो है वो लेंस के दोनों साइड को जो कर्व पोर्शन है
तो उनकी रेडाई है। इस फार्मूले को हम लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लेंस मेकर फार्मूला। ओके, क्या फार्मूला है? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये फार्मूला यूज करके हम डिफरेंट लेंस के फोकल लेंथ निकालेंगे। लेकिन यहाँ ये R1 और R2 जो है उसका साइन कन्वेंशन रहता कि कौन से पोर्शन का रेडियस पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ये साइन कन्वेंशन ज़रा समझ लो। ओके, जनरली हम ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट हैंड साइड को रखते हैं, तो हम लेफ्ट से राइट मूव होंगे। अब लेफ्ट से राइट मूव होते वक्त अगर लेंस का कॉन्केव पोर्शन लगता है, कॉन्वेक्स पोर्शन लगता है, तो ये कॉन्वेक्स पोर्शन लगने के बाद उसकी रेडियस हम नेगेटिव कंसीडर करने वाले। व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, if convex portion of a lens appears, then radius of that portion is considered as negative. Okay, now while moving from left to right, if a surface appeared is concave, then radius of that surface is considered as positive. Okay, if the surface of a lens is plane, means the radius is infinity. इनफाइनाइट स्पीयर का छोटा पोर्शन अगर ले लिया जाए तो वो प्लेन दिखता है। इनफाइनाइट रेडियस रहने वाला स्पीयर, उसका एक छोटा पोर्शन प्लेन दिखता है। इसलिए प्लेन जो सरफेस है उसकी रेडियस हम इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं। ओके, सी बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो ये जो सरफेस है इसकी रेडियस R2 है और ये सरफेस की रेडियस R1, R2 R1, ये ध्यान में रखना हमेशा। अब लेफ्ट से मूव होते वक्त ये जो सरफेस मिला हमें वो कॉन्वेक्स सरफेस है, इसलिए R2 जो रेडियस होगी वो नेगेटिव रेडियस होगी। ओके, सो व्हाइल मूविंग टू राइट, अब सेकंड सरफेस मिला, वो सरफेस कॉन्केव है, तो कॉन्केव सरफेस मिलने के बाद हमें पॉजिटिव रेडियस कंसीडर करनी पड़ती, तो इसलिए R1 जो है वो पॉजिटिव होगा, तो R2 नेगेटिव और R1 पॉजिटिव। तो ये लेंस मेकर फार्मूला जो है इसमें मैं R1 R2, अब यहाँ मैं सिमेट्रिक लेंस कंसीडर करूँगा, तो R1 R2 की वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड वो इक्वल होगी, लेकिन R1 का साइन पॉजिटिव और R2 का साइन नेगेटिव होगा। दोनों की इक्वल मैग्नीट्यूड में R कंसीडर करूँगा तो मुझे 1/f मिलेगा, म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1, R1 इज पॉजिटिव मीन्स 1/r, माइनस 1/r2, R2 इज नेगेटिव मीन्स माइनस 1/-r। ओके, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर 1 + 1 2/r इंटू म्यू माइनस 1, तो मुझे फोकल लेंथ मिलेगी म्यू माइनस 1 इंटू 2/r, ये 1/f मिलेगा, नॉट फोकल लेंथ। अब इसका रेसिप्रोकल अगर ले लिया जाए तो r ऊपर और 2 इंटू म्यू माइनस 1 नीचे, सो f इज r/2 इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1, ये फोकल लेंथ होगी बाय कॉन्वेक्स लेंस की। ओके, अब इसमें अगर म्यू मैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 कंसिडर करूँगा, तो 1.5 माइनस 1 मतलब 0.5, 0.5 इंटू 2 1, r/1 इज r, सो f मिलेगा r। तो इफ म्यू इज 1.5, f विल बी इक्वल टू r। ओके, तो लेंस मेकर फार्मूला याद करो और ये डायग्राम याद करना। फिर से एक बार ये डायग्राम देखो। व्हेन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इफ कॉन्वेक्स सरफेस appears, then radius is negative. When concave surface appears, the radius is positive, and if the surface is plane, then the radius is infinity. ये फिगर याद रखो। ओके, सेकंड है
प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो इसका सेकंड पोर्शन जो है वो प्लेन है और ये फर्स्ट पोर्शन जो है वो कॉन्वेक्स है, तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फर्स्ट सरफेस इज कॉन्वेक्स, इसलिए ये R2 जो है वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट सरफेस इज प्लेन, इसलिए R1 जो है वो इनफाइनाइट होगा। ओके, नाउ 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2 लेंस मेकर फार्मूला। इसमें R2 जो है वो नेगेटिव कंसिडर करो R, और R1 इन्फिनिटी, 1/infinity इज 0, माइनस माइनस गेट कैंसल, सो आई विल गेट म्यू माइनस 1 अपॉन R। ओके, ये 1/f मिला, इसका रेसिप्रोकल लिया तो f मीन्स R अपॉन म्यू माइनस 1 होगा। सो फोकल लेंथ इज रेडियस अपॉन म्यू माइनस 1। यहाँ म्यू की वैल्यू अगर मैं 1.5 कंसिडर करता हूँ, 1.5 माइनस 1 इज हाफ, 0.5 मीन्स हाफ, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर लेके गए तो मुझे f मिलेगा 2R, ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस का दुगना फोकल लेंथ है। ओके, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था। बाई कॉन्केव लेंस अगर हम कंसिडर करें तो दोनों साइड से कॉन्केव है। लेफ्ट टू राइट मूव होते वक्त ये कॉन्केव लगा, मतलब R2 पॉजिटिव होगा। ओके, फिर बाद में ये कॉन्वेक्स लगा, मतलब R1 नेगेटिव होगा। तो मुझे लेंस मेकर फार्मूले में अगर R1 नेगेटिव R और R2 पॉजिटिव R रखे तो -1/R माइनस 1/R माइनस 2/R, तो मुझे मिलेगा म्यू माइनस 1 इंटू माइनस 2/R। इसका रेसिप्रोकल लिए तो फोकल लेंथ मिलेगी -R अपॉन 2 इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस जो है उसकी रेडियस फोकल लेंथ और बाई कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ दोनों की फार्मूली एक जैसे ही है। ओके, लेकिन बाई कॉन्केव के लिए नेगेटिव साइन आ जाता। ओके, अगर यहाँ म्यू 1.5 कंसिडर करेंगे तो 1.5 माइनस 1 हाफ इंटू 2 इज 1, तो मुझे f मिलेगा -R। ओके, प्लेनो कॉन्केव लेंस R2 R1 कॉन्केव, पीछे की साइड प्लेन, यहाँ से लेफ्ट से मूव होंगे तो ये सरफेस कॉन्केव मिला, मतलब R2 इज पॉजिटिव। ओके, अगला सरफेस प्लेन है इसलिए R इज इनफाइनाइट। ओके, सो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर फार्मूला लिखा हमने। अब इसमें R1 इन्फिनिटी रख दो, R2 पॉजिटिव रख दिया, तो 1/infinity 0, मतलब -1/R इंटू म्यू माइनस 1, ये मुझे मिला 1/f, इसका रेसिप्रोकल -R अपॉन म्यू माइनस 1। तो प्लेनो कॉन्केव और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो है उसमें ये 1/2 हाफ कैंसिल हुआ है, मतलब बाय कॉन्वेक्स से दुगनी फोकल लेंथ रहती प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्केव लेंस की, ट्वाइस वेवलेंथ रहती है। इफ म्यू इज 1.5 then I will get f is equal to -2R. Okay, now power of a lens. It is the ability of a lens to deviate the path of rays passing through it. कितना कॉन्वर्ज और कितना डाइवर्ज करता है वो एबिलिटी मेजरिंग जो करते हैं हम लेंस में, वो क्वांटिटी है पावर। ओके, इफ द लेंस कॉन्वर्जेस द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस its power is positive, and if it diverges the rays the power is negative. तो converging लेंस की पावर पॉजिटिव और डाइवर्जिंग लेंस की पावर नेगेटिव रहती, याद रखो। तो कॉन्वर्जिंग लेंस है कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव है, तो कॉन्केव लेंस का पावर नेगेटिव है। ओके, पावर का फार्मूला रहता, अगर मैं फोकल लेंथ मीटर में ले लूँ तो मुझे पावर का फार्मूला मिलता 1/f,
F इज इन मीटर, ओके। या सेंटीमीटर में लिखना है तो मैं पावर का फार्मूला लिखूंगा 100 अपॉन फोकल लेंथ, यहाँ फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, ओके। ये पावर है। अगर मैं फोकल लेंथ इनफाइनाइट ले लूँ तो 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0, तो पावर 0 आएगी। और फोकल लेंथ इनफाइनाइट जो है वो प्लेन सरफेस के लिए रहती, तो पावर ऑफ अ प्लेन सरफेस इज ऑलवेज 0 रहती, ओके। वो डाइवर्ज या कॉन्वर्ज नहीं करता, इसलिए उसकी पावर क्या रहेगी, 0। इंपॉर्टेंट रेज फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। अब हम जब रे डायग्राम निकालेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा तो इमेज कहाँ मिलती इसके लिए, तो रे डायग्राम निकालने के लिए, इमेज का पोजीशन निकालने के लिए इंपॉर्टेंट रेज कौन से है, तो ये लेंस है, ये उसका ऑप्टिक सेंटर, 2 फोकस है, ओके, लेफ्ट और राइट। ये फर्स्ट फोकस कहते हैं इसे लेफ्ट का, राइट का जो है उसे हम सेकंड फोकस कहते हैं। नाउ फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस में से जाएगा। सेकंड पहले फोकस में से जाएगा और रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल बनेगा। और थर्ड ऑप्टिक सेंटर से जाएगा और उसका डेविएशन या रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रैवल करेगा। सो दीज आर दी 3 important rays to obtain the image। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ पे मुझे इमेज मिलती है, ओके। All distances parallel to principal axis are measured from optic center। प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जितने भी डिस्टेंस है हम ऑप्टिक सेंटर से मेजर करेंगे, ओके। नाउ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यूज करके हम इमेज अलग अलग कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ओके, लेंस है बाय कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिक सेंटर O, फर्स्ट फोकस टू द लेफ्ट, सेकंड फोकस टू द राइट। ये जो है फोकल लेंथ है O और F1 के बीच का डिस्टेंस, इसके ट्वाइस डिस्टेंस पे 2 फोकल लेंथ इतना डिस्टेंस है तो 2F1 लिखेंगे, यहाँ भी 2F2, ओके। अब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है तो आने वाले रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेंगे। When these rays incident on a lens, this is converging lens, तो रेज कॉन्वर्ज होके प्रिंसिपल एक्सिस पे फोकस के पास इंटरसेक्ट होते हैं, ओके। तो यहाँ हमें इमेज मिलेगी, ये इमेज रियल रहेगी और इन्वर्टेड रहेगी और हाईली डिमिनिश्ड रहेगी। तो व्हेन ऑब्जेक्ट पोजीशन इज एट इंफिनिटी, इमेज पोजीशन एट फोकस, ओके। नेचर रियल और इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन हाईली डिमिनिश्ड, ओके। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F, ये 2F से भी पीछे हम अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो पहला रे पैरेलल टू एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस में से जाएगा। दूसरा हम फोकस में से रे लेंगे, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल बनेगा, वो इस पॉइंट के पास इंटरसेक्ट होगा, तो यहाँ पे मुझे इमेज मिलती है। ये भी रियल इंटरसेक्शन से है तो रियल इमेज है, इन्वर्टेड है तो F और 2F के बीच में ये इमेज मिलेगी, और डिमिनिश्ड है तो ऑब्जेक्ट पोजीशन बियॉन्ड 2F, इमेज पोजीशन बिटवीन फोकस F2 एंड 2F2, नेचर रियल इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन कैसा है, डिमिनिश्ड, ओके। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, ऑब्जेक्ट को हमने
2f1 के पास रख दिया तो फर्स्ट रे पैरेलल टू एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस में से, दूसरा फोकस में से, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल बनेगा और मुझे एग्जैक्टली 2f2 के पास इमेज मिलती है और ये इमेज दोनों की साइज भी सेम रहेंगे। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1, इमेज पोजीशन एट 2f2, नेचर रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज की मिलेगी। ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन 2f1 एंड f1, पहले हम इन्फिनिटी लाए, फिर बियॉन्ड 2f1, बाद में 2f1 के पास, अब ये दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे लाइक दिस। फर्स्ट रे पैरेलल टू एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन passes थ्रू फोकस, सेकंड passing through focus, after refraction becomes parallel। तो ये जो इंटरसेक्शन है ये बियॉन्ड 2f2 है, तो इमेज बियॉन्ड 2f2 मिलेगी। ये एनलार्ज्ड इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज है, रियल है, इन्वर्टेड है। ओके, तो व्हेन ऑब्जेक्ट पोजीशन इज इन बिटवीन 2f1 एंड f1, इमेज पोजीशन इज बियॉन्ड 2f2, द नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड मैग्निफिकेशन कैसा है इसका, ये मैग्नीफाइड इमेज है, ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी रहती। ओके, नेक्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f1, एग्जैक्टली फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखे यहाँ फोकस पे, तो इससे पहले हमने देखा कि पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस में से जाएंगे, तो फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस में से जाएगा। दूसरा हम ऑप्टिक सेंटर से रे डालेंगे तो इसका विदाउट डेविएशन जाएगा। तो ये रे पैरेलल बनते एक दूसरे को, रेज एक दूसरे को पैरेलल बनेंगे। पैरेलल रेज इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी, तो इमेज एट इन्फिनिटी मिलेंगी। तो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा तो फोकस के पास इमेज, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा तो इन्फिनिटी के पास इमेज। ओके, तो कभी कभी कुछ एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमैटिक सोर्स इन्फिनिटी पे रखना होता है हमें। अब मोनोक्रोमैटिक सोर्स तो आर्टिफिशियल नहीं है, वो नेचुरली अवेलेबल नहीं है, तो आर्टिफिशियल सोर्स को हम इन्फिनिटी पे कैसे रख सकते, तो उसको बाय कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रख दो तो वो इन्फिनिटी पे इमेज प्रोड्यूस करेगा। ओके ओके, सो इमेज इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट पोजीशन एट f1, image position at infinity, real inverted highly magnified image will obtain. Okay, now when object is between f1 and o means optic center, ये दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए like this, a ray parallel after refraction passes through focus, a ray passing through optic center moves without deviation। अब यहाँ देखो ये दो रेज जो है वो डाइवर्जिंग है, एक दूसरे से दूर जा रहे, तो जैसे आगे जाएंगे और दूर हो जाएंगे, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, एट इन्फिनिटी भी नहीं। तो इसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो पीछे एक्सटेंड करने के बाद जहाँ वो इंटरसेक्ट होंगे वहाँ इमेज हमें एक वर्चुअल इमेज दिखाई देगी। ये वर्चुअल इमेज जो है वो बियॉन्ड 2f1 है, एनलार्ज्ड है, मैग्नीफाइड है और इरेक्ट है। ओके, सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन f1 एंड o, ये दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो सेम साइड को इमेज मिलेगी, वर्चुअल इरेक्ट होगी और हाईली मैग्नीफाइड होगी। ओके, नाउ इमेजेस यूजिंग कॉनकेव लेंस। अभी हमने कॉन्वेक्स लेंस के इमेज देखे, अब हम कॉनकेव लेंस के इमेजेस देखेंगे। ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, देखिए कॉनकेव लेंस है, ऑप्टिक सेंटर, फोकस, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से है तो रेज
पैरेलल आएंगे और रिफ्रैक्शन के बाद वो डाइवर्ज होंगे, तो वो इंटरसेक्ट नहीं होने वाले। पीछे एक्सटेंड किया तो वो फोकस के पास इंटरसेक्ट होता है, ऐसा फील आता है। तो रियल इंटरसेक्शन नहीं तो वर्चुअल इमेज होगी। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज विल बी एट फोकस F1। वर्चुअल है, इरेक्ट है। वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट रहते, रियल इन्वर्टेड रहते, और हाईली डिमिनिश्ड है। ओके। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो, यहाँ 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 कहीं भी। ओके। तो फर्स्ट रे पैरेलल, फिर डाइवर्ज होगा, दूसरा ऑप्टिक सेंटर से विदाउट एनी डेविएशन जाएगा। ये दोनों रेज इंटरसेक्ट नहीं होंगे, तो डाइवर्ज जो रे है उसे पीछे एक्सटेंड किया हमने, तो वो फोकस से जाएगा। ये यहाँ इंटरसेक्शन होता है दोनों का, तो यहाँ पे मुझे इमेज मिलती है डिमिनिश्ड, वर्चुअल। तो इससे पहले हमने जो कॉन्वेक्स लेंस देखा तो उसमें वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड थी, तो कॉन्केव लेंस में वर्चुअल इमेज डिमिनिश्ड है। ओके, ये बात ध्यान में रखना है MCQ के लिए। व्हेन ऑब्जेक्ट पोजीशन एनीवेयर ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, the image will be on the same side, virtual, erect and diminished. Okay. Now see lens formula. जैसे हमने मिरर फार्मूला देखा था, मिरर फार्मूला में यहाँ प्लस साइन था, तो लेंस फार्मूला में माइनस साइन है, ये ध्यान में रखो। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये लेंस फार्मूला है। इसमें f मतलब फोकल लेंथ रहती, v मतलब इमेज डिस्टेंस रहता, और u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहता। ओके। तो लेंस फार्मूला जब हम यूज करते हैं, ऑलवेज यूज साइन कन्वेंशंस, ओके, व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मैग्निफिकेशन देखेंगे, मिरर में भी हमने 3 टाइप के मैग्निफिकेशन देखे थे, तो यहाँ भी 3 टाइप के देखेंगे। पहला लैटरल मैग्निफिकेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन लीनियर मैग्निफिकेशन is called as lateral और transverse magnification। परपेंडिकुलर टू एक्सिस अगर है तो वो lateral या ट्रांसवर्स कहेंगे। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू एक्सिस रखा, इसकी इमेज भी परपेंडिकुलर टू एक्सिस होगी, तो ये मैग्निफिकेशन होगा लैटरल मैग्निफिकेशन। उसका फार्मूला है m इज इक्वल टू I/O, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू V/U। मिरर में -V/U था, यहाँ प्लस है। ओके, ये ध्यान में रखो। V इज इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यूजिंग लेंस फार्मूला आई कैन राइट F अपॉन F प्लस U इंस्टेड ऑफ V/U। आई कैन राइट F अपॉन F प्लस U। अगर V नहीं दिया, फोकल लेंथ दिया है, तो ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं मैग्निफिकेशन का। या फिर U नहीं दिया, V दिया है, तो वी कैन राइट मैग्निफिकेशन एज F माइनस V/F। ओके, ये फार्मूली सेम इसके जैसे ही है, मिरर जैसे, खाली यहाँ माइनस साइन नहीं, ये ध्यान में रखो। ओके, I इमेज साइज, O ऑब्जेक्ट साइज, V इमेज डिस्टेंस, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, F फोकल लेंथ। सेकंड जो है एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, देन मैग्निफिकेशन इज कॉल्ड एज एक्सियल मैग्निफिकेशन। देखो, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन भी वैसा ही है, इमेज। ओके, तो यहाँ मैग्निफिकेशन का फार्मूला होगा इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, या V2 माइनस V1 अपॉन U2 माइनस U1। ओके, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट छोटा है, ये ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है, तो ये V2 माइनस V1 डिफरेंस भी बहुत छोटा होगा। तो इसलिए हम मैग्निफिकेशन का फार्मूला लिखते हैं dV/du। ओके, मीन्स V/U स्क्वेयर और F अपॉन F प्लस U स्क्वेयर और F माइनस V/F स्क्वेयर।
ये फार्मूला कब यूज करेंगे? अगर ऑब्जेक्ट साइज इज वेरी स्मॉल। ओके, यह है एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। और तीसरा है एरियल मैग्निफिकेशन। इफ 2D ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड with its plane perpendicular to principal axis, its magnification is called as aerial magnification। देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस को ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर रखा, इसकी इमेज भी वैसे ही मिलेगी। ओके, तो एरियल और सरफेस मैग्निफिकेशन स्क्वायर ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ इमेज upon area of object। okay, ms means aerial magnification और m means linear magnification। now Newton's formula to find focal length, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो, इस पे MCQ बहुत सारे आते। लेंस है, ऑब्जेक्ट रखा, इसकी इमेज मिली मुझे यहाँ पे। ओके, ये फोकस है F1 F2। तो ये O ऑब्जेक्ट और ये ऑप्टिक सेंटर का डिस्टेंस जो है, उस डिस्टेंस को हम U कहेंगे, U। ओके, और ये फोकल लेंथ है, तो U माइनस फोकल लेंथ मतलब x1। x1 is the distance of object from focus 1, x2 is the distance of image from focus 1। यहाँ हम ऑप्टिक सेंटर से डिस्टेंस मेजर नहीं कर रहे, यहाँ हम डिस्टेंस मेजर करेंगे फ्रॉम फोकस। फोकस से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, फोकस से इमेज कितना दूर है, उस डिस्टेंस को मैं x1 x2 कहूँगा। अगर ये दो डिस्टेंसेस मुझे मालूम है, आई कैन फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। द फोकल लेंथ इज गिवन बाय रूट x1 x2। सो व्हाट आर x1 एंड x2? x1 is the distance of object from first focus and x2 is the distance of image from सेकंड फोकस। तो ये न्यूटन्स फार्मूला है, F इज इक्वल टू रूट x1 x2। ओके, दिस इज इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लेंस ही स्टडी करेंगे, सेकंड पार्ट। थैंक यू वेरी मच।